वेलकम टू सीए गुरुजी चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त सीए पूजा गुप्ता और आज आपके साथ शेयर कर रही हूं, जैसा कि आपने देख लिया है, रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न का नया तरीका। जी हां, रिवीजन ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में अगर आपको नहीं पता तो मैं इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाली हूं कि कैसे आईटी रिवाइज होगी, क्या नया चेंज हुआ है, कब तक आप रिवीजन कर सकते हैं, कब तक नहीं। तो इनकम टैक्स रिटर्न की वेबसाइट पे जैसे ही आप आएंगे तो आपको न्यूज एंड अपडेट में सबसे पहले तो एक नया मैसेज दिखाई देगा जो है रिवीजन ऑफ रिटर्न इफ मैन्युअली फाइल्ड इज नाउ एनेबल्ड। पहले क्या था कि अगर आपने रिटर्न पेपर फॉर्म में यानी कि मैन्युअली फाइल की होती थी तो ऑनलाइन उसकी रिवीजन की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। अब पोर्टल पे ये फैसिलिटी आ गई है। पहले दिक्कत क्या होती थी, जो एक्नॉलेजमेंट नंबर ओरिजिनल रिटर्न का रिवाइज रिटर्न में डालना होता है वो क्योंकि पेपर फॉर्म के केस में 15 डिजिट्स का नहीं होता था तो इसीलिए ऑनलाइन रिवाइज भी नहीं हो पाता था। तो अब इनकम टैक्स ने आपको गाइड इशू किया है, एक गाइडेंस नोट इशू किया है जिसमें लिखा है कि अगर आपका इनकम टैक्स रिटर्न का एक्नॉलेजमेंट नंबर 15 डिजिट से कम है तो लास्ट में आपको जितने डिजिट कम है उतनी ही जीरो ऐड कर लेनी है। साथ ही एक यहाँ पे फॉर डिटेल्स के लिए एक पीडीएफ फाइल भी दी है, वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उसमें क्या लिखा है चलिए देखते हैं। ये है वो पीडीएफ टू फाइल रिवाइज रिटर्न, इसकी इजी गाइड है। सबसे पहले पैराग्राफ में लिखा है रिवीजन की ऑप्शन कब चाहिए होती है, मतलब इनकम टैक्स रिटर्न को कब आपको रिवाइज करना पड़ता है। जब आपने कोई ओमिशन कर दी हो, कोई रॉन्ग स्टेटमेंट दी हो या कोई गलती कर दी हो तो आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं। रिवीजन का पीरियड भी इसमें लिखा है कि कब तक फाइल की जा सकती है। अ रिवाइज रिटर्न कैन बी फिल्ड एट एनी टाइम before the end of relevant assessment year or before the completion of assessment whichever is earlier। तो फाइनेंशियल ईयर के बाद जो असेसमेंट ईयर आता है उसके खत्म होने तक या फिर अगर आपकी असेसमेंट हो गई है उनमें से जो भी डेट पहले हो उस डेट तक आप रिवीजन कर सकते हैं। उसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न की रिवीजन पॉसिबल नहीं होती। मेरे पास ये बड़ी क्वेरी भी आती थी कि रिवीजन कब तक हो सकती है, तो आई होप अब आपको क्लैरिटी हो गई है कब तक रिवीजन हो सकती है। इसी पीडीएफ में स्टेप्स दिए हुए हैं रिवाइज करने के रिटर्न को, वो मैं आपको यहाँ से पढ़ के नहीं बताऊंगी, आपको लाइव दिखा रही हूँ कैसे जो भी ये स्टेप्स दिए हैं आपको कैसे फॉलो करके अपनी रिटर्न रिवाइज करनी है। चलिए बढ़ते हैं इनकम टैक्स की वेबसाइट पे। तो इनकम टैक्स रिटर्न को रिवाइज करने के लिए आपको अपने डैशबोर्ड पे आ जाना है, लॉगिन कर लेना है अपना अकाउंट। तो अगर आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पे रजिस्टर हैं तो आपको लॉगिन करना है, रजिस्टर नहीं है तो पहले खुद को रजिस्टर करिएगा। फिर आपको इसी तरह से एक डैशबोर्ड दिखाई देगा। यहाँ पे आपको ई फाइलिंग की फैसिलिटी दिखाई देती है। इसमें इनकम टैक्स रिटर्न पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका पैन नंबर ऑटोमेटिकली फिल होगा। असेसमेंट ईयर मतलब जिस असेसमेंट ईयर की आप रिटर्न रिवाइज कर रहे हैं वो चूज करिएगा। तो आईटीआर का फॉर्म नंबर आपको चूज कर लेना है। मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहती हूँ कि ऑनलाइन आईटीआर की रिवीजन सिर्फ आईटीआर 1 और आईटीआर 4 के केस में अवेलेबल है। अगर आप आईटीआर 2, 3 या 5 फाइल कर रहे हैं तो आपको ऑफलाइन फॉर्म को फाइल करते हुए यहाँ पे एक्सएमएल अपलोड करनी होगी। मान लीजिए हम आईटीआर 1 चूज कर लेते हैं। फाइलिंग का टाइप आपको चूज करना होगा ओरिजिनल या रिवाइज रिटर्न। सबमिशन का मोड आपका रहेगा प्रिपेयर एंड ऑनलाइन। सिर्फ आईटीआर 1 एंड आईटीआर 4 के केस में ऑप्शन आएगी और किसी आईटीआर के केस में ऑप्शन नहीं आएगी। क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन होगी कि आपको ऑटोमेटिकली कुछ डिटेल्स चाहिए तो आप यहाँ से चूज कर लीजिएगा। ये जो डिटेल्स जिन पे आप टिक करेंगे वो ऑटोमेटिकली आपकी रिटर्न में आ जाएंगी। तो इस तरह से आपको चूज करते हुए कंटिन्यू करना होगा। कंटिन्यू करने के बाद आपके पास फॉर्म अवेलेबल हो जाएगा। उस फॉर्म के अंदर आपको सबसे पहले तो मेजरली क्या डालना है, एक्नॉलेजमेंट नंबर, जो आपकी ओरिजिनल रिटर्न है उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर डला होना चाहिए। साथ ही आपने अगर कोई गलती की थी तो अब आपको देख लेना है क्या आपको करेक्शन करनी है और करेक्शन करने के बाद उसी तरह से रिटर्न सबमिट करनी है जैसे आपने अपनी ओरिजिनल रिटर्न सबमिट की होगी। अगर आप ऑफलाइन कर रहे हैं तो ऑफलाइन फॉर्म में भी आपको वहां पे रिवाइज रिटर्न की ऑप्शन चूज करके एक्नॉलेजमेंट नंबर अपना ओरिजिनल रिटर्न का एंटर करते हुए अपनी रिटर्न को रिवाइज करके सबमिट करना है पोर्टल पे। डिटेल्स अभी मैंने आपको दिखाई है वो सभी इस पीडीएफ फाइल में लिखी हुई है। ये पीडीएफ फाइल इनकम टैक्स की वेबसाइट पे अवेलेबल है, चाहे तो वहां से अपने पास डाउनलोड कर लीजिए और इसे सेव कर लीजिए। जो भी डिटेल्स मैंने आपको बताई हैं वही सभी इसमें लिखी हुई हैं। मैं नहीं चाहती थी कि मैं सभी चीजें आपको यहाँ से पढ़ के बताऊं क्योंकि मैं आपको लाइव दिखाना चाहती थी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। अगर हेल्पफुल है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और अगर आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में कोई इश्यू है, आपसे खुद नहीं हो रही और आप किसी की एडवाइस लेना चाहते हैं, ये जो वेबसाइट आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है इसे विजिट करिए। आप इनकी पेड सर्विसेज ले सकते हैं अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न खुद फाइल नहीं कर पा रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। बाय बाय।
लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें सीए गुरुजी चैनल को, बेल आइकन पे क्लिक करें सभी नोटिफिकेशंस के लिए, और ये करना बिल्कुल फ्री है।